गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी व्याकरण में अपना टॉपिक है, क्योंकि हमने पिछले कुछ वीडियो में स्रोत के आधार पर शब्द के प्रकार देखे थे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो आज हम तत्सम तद्भव शब्दों के बहुत सारे उदाहरण करने जा रहे हैं। उदाहरण देखेंगे और उनको आपने नोट करना है, याद करना है। आप वीडियो को रोक करके और इन्हें नोट कर सकते हो और याद करोगे। काष्ठ पुतलिका को कठपुतली कहा गया, कटाह को कड़ाहा कहा गया, कटुक को कड़ुआ, करपास को कपास। इसी तरह दूसरी रो भी है साइड में। ये सारे आपने नोट करने हैं और याद करने हैं। यानी कोई भी जो तत्सम शब्द है, संस्कृत का जो मूल शब्द है, वो तद्भव रूप में, यानी वर्तमान हिंदी के शब्दों के तद्भव रूप में आने में कोई एक दो दिन नहीं लगता, सदियां लग जाती हैं। चक्षु से चक, चक्रवाक से चकवा, चक्र से चक्का, चणक से चना और चरवण से चबाना। छत्र से ही छत शब्द बना है। शस्त शब्द से छह शब्द बना है। शकट से छकड़ा और षटक से छक्का शब्द आया है। जामात्री शब्द से जमाई शब्द बना है। जम्भिका से जमहाई बना है और यमुना से जमना कहा जाता है। ज्वलन से जलना और युवा से युवान और फिर जवान कहा जाने लगा। याति से जाना कहा जाने लगा और टिट्टी भी से टिटिहरी शब्द निकला है। दंश से डंक और दर से डर। तदा से तब, तपस्वी से तपसी। तीक्ष्ण से तीखा, तृतीयक से तीज या तीजा। प्रतिवेशी शब्द से बना है पड़ोसी। पट से पड़, पिष्टिका से पीठी या पीठी का बना है। पत्र से पत्ता,
प्रस्तर से पत्थर, पन्यशालिक से पंसारी, स्फटिक से फिटकरी, वत्स से बच्चा, और वत्स का एक रूप बछड़ा शब्द भी बना है वत्स से ही। द्वात्रिंशत से 32, वाराणसी से बनारस। अब मैं दूसरी रो दिखाता हूँ आपको। पृष्ठ से पीठ, पीत से पीला, प्रिय से पिय शब्द बना है। पुस्तिका से पोथी शब्द आया है। पादोन शब्द से पौना बना है। पादोन का मतलब होता है 1/4 कम, और पौना का मतलब भी 1/4 कम होता है, तो पादोन से पौना शब्द आया। प्रभुत्व से पहुँच, प्रभुत्व माने होता है स्वामित्व, किसी चीज़ के ऊपर पहुँच माने पकड़, तो प्रभुत्व से ही पहुँच शब्द बना है। किसी की ज़्यादा प्रभाव हो उसी को प्रभुत्व कहते हैं। वार्ता से बात, वारिद से बादल, द्वानवती से 92, वाम से बायां, जो लेफ्ट होता है उसी को बायां कहते हैं, वाम से बायां। विकार से बिगाड़ या बिगड़ना जो शब्द बना है वो विकार से आया है। विकार का अर्थ होता है दोषयुक्त, तो बिगाड़ भी दोष। वणिक शब्द से बनिया, भगिनी से बहन, वाद्य से बाजा, बिंदु से बिंदी शब्द बना है। विभूति से भभूत शब्द बना है। भ्रातृ भार्या से भाभी शब्द बना है, यानी भ्रातृ भार्या भाई की पत्नी, उसको भाभी कहा गया, तो भ्रातृ भार्या से भाभी शब्द आया है। मक्षिका से मक्खी, मंत्रकारी से मदारी। मंत्रकारी होता है विचार देने वाला, यानी बोलना, कुछ बताना, कुछ सिखाना, तो उसको हम मदारी कहने लगे। अगली रो, मुद्रण से मूंदना, मंडूक से मेंढक, मेघ से मी आना, मेघ से बना है। मौक्तिक से मोती, मयूर से मोर। ये जो मुकुट से मोर है ये दूसरे टाइप का मोर है जिसको मोड़ कहते हैं। मुकुट से मोड़ और मयूर से मोर। रुष्ट से रूठा या रूठना। रजनी रात्रि को कहते हैं, तो रजनी से रैन शब्द बना है। लज्जा शब्द से लाज शब्द बना है। लिप्त शब्द संस्कृत का है जिससे लिपटना शब्द बना है। लोहकार से लोहार बना है। लोहकार का मतलब है लोहे का कार्य करने वाला, तो उसको
लुहार या लोहार कहा जाने लगा। लवंग शब्द से लौंग शब्द बना है और लाक्षा से लाख बना है। ये ज्वलनशील पदार्थ होता है लाख। स्वक, स्वक होता है अपना, तो स्वक से बन गया सगा। तो हमारा जो प्रियजन होता है उसको हम सगा कहते हैं, तो स्वक शब्द से आया है वो। सत्य से सच बना है। सज्जापन से सजाना। सप्तशती से सतसई बना। बिहारी सप्तसई आपने सुनी होगी। सप्तशती 700, तो सतसई में भी 726 दोए हैं, इसलिए सप्तशती से सतसई शब्द बना। संतापन, देखो संताप शब्द होता है दुख का प्रतीक, तो संतापन माने सताना। संतापन से सताना शब्द बना है। शनैश्चर से शनिचर। सप्तादश से 17 है। जो सप्तादश है संस्कृत का, उसी से आजकल हम 17 शब्द, जैसे 16 से 16 बोलते हैं, सप्तदश से या सप्तादश से 17 बोलते हैं। सच्चक शब्द से साचा या सच्चा शब्द आया है। श्वासुर शब्द से ससुर आया है। सपाद से सवा आया है। देखो सपाद के पाद माने क्या होता है, 1/4। सपाद किसी एक यूनिट के साथ 1/4 हो तो उसको हम सपाद कहते हैं, यानी पाद युक्त एक इकाई, उसी को सवा कहा जाने लगा, जिसमें 1/4 सहित एक इकाई होती है। स्वामी शब्द से साई शब्द बना है। श्रृंखला से सांकल बना है। जो घरों में सांकल होती है, पहले एक श्रृंखला के रूप में होती थी, छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ करके, तो श्रृंखला से ही वो सांकल शब्द बना था, क्योंकि उसमें छोटी छोटी कड़ियों की एक श्रृंखला होती थी, 4, 5, 6 कड़ियों की श्रृंखला होती थी। आगे की रो देखिए। शीतल से शीला शब्द बना। शीर्ष से शीश और सूचिका या सूची से सुई शब्द आया है। सुघट से सुघड़ आया है। कोई चीज़ अच्छी तरह बनी है उसको हम सुघट या सुघड़ कहते हैं। सुस्थिर से सुथरा शब्द बना है। श्रृणु से सुन शब्द बना है। सुनो, सुनने के लिए श्रृणु संस्कृत में श्रृणु था, उसको हिंदी में सुन कहा जाने लगा। स्वर्णकार से सुनार आया है। लोहकार की भांति ही स्वर्णकार होता है, सोने का कार्य करने वाला, जिसको सुनार कहा जाता है। शत से सो और सपत्नी शब्द से सोत शब्द बना है। सपत्नी होती है, एक ही पुरुष की 2 पत्नियां हैं, तो एक पत्नी के लिए दूसरी जो पत्नी है उसी पति की, वो सपत्नी कहलाती है, तो सोत शब्द बन गया उससे। हारी से हार बना है। अधः स्थिति से हेटी बना। हृदय को हिया कहा जाने लगा। हट से हाट बना। हाट दुकान को कहते हैं। ओष्ठ से होठ बना। कोई भी तत्सम शब्द तद्भव रूप में 1-2 दिन में नहीं आता, सदियां लग जाती हैं, तो ये धीरे धीरे करके परिवर्तित होते हैं। आपने ये नोट करने हैं और याद करने हैं।